तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में हर मेमोरी का एक वेट होता है। कुछ मेमोरी लाइट होती हैं जो हमें खुशियां देती हैं, बट कुछ मेमोरीज बहुत हैवी होती हैं जो हमें लाइफ टाइम तक हॉन्ट करती रहती हैं। जैसे कि कोई पुराना ब्रेकअप, कोई प्रोफेशनल फेलियर या फिर किसी अपने का बिछड़ जाना। ये ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हमें अपनी प्रेजेंट लाइफ पर भी फोकस नहीं करने देती हैं और काफी लोग तो उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और एक शानदार बुक के बारे में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम उन पुरानी मेमोरीज से बाहर निकल सकते हैं, अपनी प्रेजेंट लाइफ पर फोकस कर सकते हैं और एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यह समझना है कि लाइफ में ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। तो इसी वजह से अनवारंटेड इंसिडेंसेस एंड अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस को पकड़कर बैठने का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए हमें इतना सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अगर हम इन यादों के साथ या पुरानी मेमोरीज के साथ ज्यादा एसोसिएट करते हैं तो इससे हमारी प्रेजेंट लाइफ पर भी नुकसान होता है। हमें लाइफ में दो बातें बहुत साफ साफ समझनी है। पहली, व्हाट वी कैन इन्फ्लुएंस एंड दूसरी, व्हाट वी मस्ट एक्सेप्ट। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं बट सबका नहीं हो पाता। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मान लीजिए किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं भी हो पाया तो वो थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे से तैयारी करके और मेहनत करके शायद उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है और अपने सपने को अचीव कर सकता है। यहाँ पर सिचुएशन उस कैंडिडेट के हाथ में है, उस इंसान के हाथ में है। पर वहीं पे हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई रिलेशन ठीक से नहीं चल रहा है या कोई आपको छोड़कर चला गया है या कोई आपका अपना इंसान दुनिया से ही चला गया है। तो इस सिचुएशन पर अब हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो हमें इस बारे में सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा और हमें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम दुख के बाहर निकल सकते हैं। इसलिए जो दुख का प्राइमरी रीजन है वो यह है कि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। हम जैसे ही किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं वहां से दुख दूर चला जाता है। और यहाँ पे यह भी इम्पोर्टेंट बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम कोई डेस्टिनी के आगे सरेंडर नहीं कर रहे हैं बट हम अपने आप को रियलिटी के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं तब हम ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस बुक में जो एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात करी गई है वो है द टूल ऑफ सेल्फ डिस्टेंसिंग। अब ये सेल्फ डिस्टेंसिंग क्या होता है? तो जब हमारे साथ कोई सिचुएशन आती है या हम जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम उस सिचुएशन को बहुत क्लियरली नहीं देख पाते। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको एक स्टेप पीछे लेना है और आपको उस सिचुएशन को इस तरीके से देखना है जैसे कि कोई थर्ड पर्सन उस सिचुएशन को देख रहा हो। तो जब हम इस तरह की सिचुएशन में एक स्टेप पीछे लेके उस सिचुएशन को देखते हैं तो हमें उस सिचुएशन का एक वाइड व्यू मिलता है जिसकी वजह से हम उन निटी ग्रिटी या उन छोटी छोटी चीजों को भी देख सकते हैं जो शायद अगर हम सेल्फ डिस्टेंसिंग ना करें तो नहीं देख पाएंगे। तो जब हम एक डिफरेंट वेंटेज पॉइंट से उस प्रॉब्लम को देखते हैं तो उस टाइम हमें यह सोचना है कि क्या इस चीज पे मेरा कोई कंट्रोल है। अगर हमारा कंट्रोल है, हम उस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल इंटरवेंशन करना चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स के साथ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, सिचुएशन में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस को एडजस्ट करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि सेल्फ डिस्टेंसिंग मोड में जो भी हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं उनको हमें लेबलिंग नहीं करना है। उनको हमें यह नहीं बोलना है कि ये थॉट अच्छा है या ये थॉट खराब है। हमें सिर्फ एक न्यूट्रल पर्सन की तरह उन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है जिससे कि हम एक एप्रोप्रिएट सोल्यूशन निकाल पाए। और जब आप इस आर्ट ऑफ लेटिंग गो को मास्टर करते हैं तब लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। And this crucial understanding of oneself will definitely result in happy and contented life. इस बुक में एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है जो कि है ओवरकमिंग इनर क्रिटिक। हम सब ये जानते हैं कि कभी ना कभी हमारे मन से आवाजें आती हैं जब हम कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली वो काम जो हमने शायद आज से पहले नहीं किया है। तो हमारे अंदर से आवाज आती है जो हमें शायद पीछे खींचती है कि नहीं यार, ये तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ इसको, क्योंकि वहाँ पे एक फियर ऑफ फेलियर होता है। तो ऑथर ये बोलते हैं कि हमें इस इनर क्रिटिक
क्रिटिक को साइलेंस करना बहुत जरूरी है अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है। इस इनर क्रिटिक को मैनेज करने का सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि हम ये माने कि इनर क्रिटिक है, और जब भी हमारे मन में कुछ ऐसे भाव आते हैं जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आते हैं या ऐसे विचार उठते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो हमें समझने की कोशिश करनी है कि इसका सोर्स क्या है, ऐसे थॉट्स आ क्यों रहे हैं। उस समय पे आपको अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स को याद करना है, चाहे वो अचीवमेंट कितनी छोटी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अपने आप को सेल्फ टॉक के द्वारा समझाना है कि नहीं बॉस, आई कैन डू दिस। यहाँ पर आपको समझना है कि अचीवमेंट चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, बट ऐसे समय में हमें बहुत फोर्स देती है आगे बढ़ने के लिए, और हमें सेल्फ कंपैशन भी प्रैक्टिस करना है। सेल्फ कंपैशन को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करना जैसे हम एक टफ सिचुएशन में अपने किसी दोस्त को ट्रीट करेंगे। तो जब भी आप परेशान हो तो आपको अपने आप से यह बोलना है कि मेरा पर्पस परफेक्शन अचीव करना नहीं है, पर पर्सनल ग्रोथ है। जो काम मैंने सोचा है उस काम को मैं जरूर करूंगा, चाहे मैं फेल ही क्यों ना हो जाऊं, बिकॉज फेलियर इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोग्रेस। तो जो ये ग्रोथ माइंडसेट है ये सिर्फ एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, बट एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ग्रोथ माइंडसेट में हम यह मानते हैं कि हम कोई स्टैटिक एंट्री नहीं है, बट हम एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है जहाँ पे कि हमारे पास लर्निंग के साथ न्यूमरस अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता है वो किसी परेशानी में यह नहीं पूछता कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, वो यह पूछता है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। तो हमें यहाँ पे यह समझने की जरूरत है कि हमें इन मेथड्स के द्वारा ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना है। तो हम ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं? 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रैक्टिस डेली, आप रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो एक नया शब्द ही क्यों ना हो, और रोज शाम को अपने आप से पूछे कि आज मैंने नया क्या सीखा। इस तरीके से आपका माइंड ग्रोथ माइंडसेट के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करेगा। सेकंड, चैलेंज योरसेल्फ। जो काम आपको ऑलरेडी आते हैं वो तो आपको आते ही हैं, उनको बार बार रिपीट करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको कुछ ऐसा काम करना है जो कि आपके डोमेन से थोड़ा सा बाहर हो, बट ऐसा भी ना हो कि नॉन अचीवेबल हो। तो आप जब अपने आप को चैलेंज करते हैं तो आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। थर्ड, टर्न योर फियर इनटू फ्रीडम। जिन चीजों से आपको डर लगता है आपको वो चीजें करनी भी जरूरी है। उससे क्या होगा कि उससे आपके माइंड की जो लिमिटेशंस हैं वो ब्रेक होंगी, जिससे कि आपका माइंड नए पैटर्न्स डेवलप करेगा और आगे बढ़ेगा। मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, डर के आगे जीत है। तो हमें यह समझना है और अपने डरों को थोड़ा पुश करने की जरूरत है। अंत में मैं यही कहूंगा कि हम अपनी लाइफ के ऑथर हैं और हम ही अपनी लाइफ के कैरेक्टर्स का निर्माण करते हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स बनाते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स बनाते हैं, या खुद ही विक्टिम बन जाते हैं। तो जो हमने आज इस वीडियो में बातें करी हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर उन मेथड्स को हम अपनी लाइफ में लेकर आए तो लाइफ में बहुत ही रेडिकल चेंजेस नजर आएंगे, और आई एम क्वाइट श्योर कि इट विल टर्न अ विक्टिम इनटू अ विक्टर। आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी डेवलप कर पाए। मिलते हैं अगले